अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैकेनिकल एंड ऑटो पार्ट्स के जो ताजरान के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें राजा अरशद पैनल ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इस वक्त वो खुशी मना रहे हैं। इस वक्त चौधरी नईम साहब जो कि बैरून मुल्क दौरे पर थे, आज वो यहाँ पहुँचे हैं। चौधरी नईम साहब इन्होंने शानदार इस्तकबाल किया है। मरकज़ी सदर हैं जहाँ आल आज़ाद कश्मीर अंजमन ताजरा और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आल आज़ाद कश्मीर अंजमन ताजरा के चौधरी नईम साहब। जो सबसे पहले चौधरी नईम साहब से बात करते हैं, उसके बाद फिर जो नौ मंतब सदर राजा अरशद साहब हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे पहले आपके चैनल अदालत न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हर अहम मौके पर आप पहुँचते हैं। इस वक्त हम आए राजा अरशद साहब को मुबारकबाद देने के लिए। ये जो जमहूरी तरीके से जीते हैं, मैं ऐसे नहीं बनूंगा सदर अब, ठीक है। ऐसे तो सदर में बहुत दफ़ा पहले बन चुका, अब मैंने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। और लोगों ने बहुत कोशिश की नेगेटिव तरीके से, बदमाशी से, हर तरीके से रोकने के लिए। जिनके 10 वोट थे उन्होंने कोशिश की कि 2 बंदे ला के तो वो इलेक्शन लिखवा, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं। वो राजा अरशद की सिर्फ शराफत को देखते रहे। वो शराफत है राजा अरशद की जो चीज़ है। ये काशी गुजर जो है ये खुद बड़ा बदमाश है, लेकिन हमने इसको रोक के रखा। रिक्वेस्ट किया, भाई अल्लाह का वास्ता है, हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने इनको शीशा दिखाना है। तो हमने इनको शीशा दिखाया। अब उनको शर्म होना चाहिए। अब इसके बाद मेरा ये है कि राय साहब, आज हमने ये उधर रिसेप्शन भाइयों ने दिया बहुत, हमने आज अगला ललकरा मार दिया है कि बहुत ड्रामा हो गया। अब आओ इलेक्शन में, लिस्टें हमारी तैयार हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जिसने आना है आए, नहीं तो जाए। क्या समझते हैं राजा अरशद? ये बड़ी अच्छी रवायत कायम हुई है कि इलेक्शन हुए हैं, जमहूरी प्रोसेस से जो है ये इक़्तिदार में आए हैं। तो क्या इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मरकज़ी अंजमन ताजरा मीरपुर के इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी मौके से फ़ायदा उठा के इनसे हम सीख के, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। लोग जानते हैं मैं बाप दादा यहाँ जो खड़े हैं ना, ये जो रोज़ लोग ऑटो मार्केट की बात करते हैं ना, मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी हाजी मकसूद साहब गवाह हैं इधर गुजारी है, ठीक है। इस मीरपुर में इसी अड्डे में सुबह 4 बजे आते थे, रात को 12 बजे जाते थे। बड़ी मेहनत की है। तो मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके हमने इस इलेक्शन के लिए बहुत मेहनत की, मरकज़ी अंजमन 3 साल के। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो, वो कहते हैं कि हमारी चौधराहट कम रहे। मैं चौधराहट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी जगह कोई भी नुमाइंदा आ जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ कि वो आ जाए, वो इलेक्शन मेरी तरफ से जो हमारा पैनल है। तो इलेक्शन होने चाहिए। और हमने 2 साल राय साहब आप भी गवाएँ, और जो हमारे दोस्त हैं बाकी जैसे आसिफ डार हैं, चाहे हमारे साफ़ी भाई हैं, सारे गवाएँ कि किस मेहनत से शेख हमीदुल्लाह साहब ने, तनवीर गाजी साहब ने, हर बंदे ने कितनी मेहनत से, राजा अरशद साहब ने, खालिद भट्ट साहब के हम शुक्रगुजार हैं, ज़ार काटोज वाले, उनकी सरबराही में हमने जब लिस्ट बना दी तो फिर क्या है, ठीक है। मैं शाबाश देता हूँ राजा अरशद को कि इसने सारी रवायतों को तोड़ के अब वो ड्रामे लगा, वो जो ड्रामे लगाते हैं जी, क्या जी वो मतलब है कि वो होना चाहिए, रिश्ता बशिंदा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। खुदा के बंदे, रिश्ता जो बशिंदा रियासत है ना, वो ज़मीनों के लिए होता है, ठीक है। ताजर सब भाई हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, चाहे मीरपुर के हैं, ठीक है। हमने सारी ज़िंदगी कराची बिजनेस किया, आप लोग जानते हैं। तो हमने वहाँ पर वोट भी लिया, सब किया, इलेक्शन भी लड़े। चौधरी साहब को उन्होंने पूरी पाकिस्तान का फेडरेशन बनाया, इतनी इज़्ज़त दी। अभी भी चौधरी जावेद साहब जो है वो नायब सदर हैं। तो हमको ये बात होनी चाहिए, ये थोड़ी कि हम बंद कर लें, अपने मसब के तत्सब में पड़ जाएं कि जी नहीं फलाने का वोट है, ये बात गलत है। हम इसको उस वक्त भी हमारे चेची साहब ने इसको डिनाई किया था, अभी भी डिनाई करते हैं। और हम जो हमारी लिस्ट बनाई है, इंशाअल्लाह फ़ौरन इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करके पैनल तश्कील करके हम इलेक्शन में हैं। जिसने आना है ना आए, नहीं तो जन्नत में जाए। जी, 9 मंतब सदर ऑटो मैकेनिकल पार्ट्स के जो है ना राजा अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आपकी आज की जो कामयाबी है इस पे हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है, तो क्या कहते हैं? खैर मुबारक जनाब। ये तो सारा क्रेडिट मेरी जो टीम है इनको जाता है, तो जहाँ पे जो मेरे अहदेदारान हैं उनको भी जाता है, और वाटर सपोर्टर उनको भी जाता है। ये देखें जो हमने जो यहाँ पे जो 2 महीने बहुत मेहनत की है, इस मेहनत के ज़रिए हमने इलेक्शन लड़ा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे बातें जो हो रही हैं वो मसाले बन रही बातें कर रहे हैं। हमने जो जनाब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे तश्कील दिया है, हमने इसी साहब से बात की, ADC साहब से बात की कि हम ऑटो मार्केट का इलेक्शन करा रहे हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी। यहाँ पे कुछ अनासर आके जनाब अली वहाँ पे अल्लाह गुल्ला करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। तो मेरे साथी कई जो है ना बहुत उन्होंने एक्टिव की कि यहाँ पर ये वोटिंग नहीं रुकनी चाहिए।
पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ, किसी को कोई शक है दोबारा इलेक्शन करा लें, साल बाद करा लें, 6 महीने बाद करा, कोई भी आए इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे अड्डे में उल्लड़बाजी कर रहे हैं बैठ के, इनको नहीं करनी चाहिए। ये जनाब चैम्बर के सदर बने हुए हैं, इनको हरकत नहीं करने की तरह से 2 का मुजरिम साथ खड़े करके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये जो बैठ के अंदर बैठ के बात हुई है, जो ओहदेदारान उनका ओहदेदारान था, उसने जनाब कहा था कि मैं अड्डे की बका के लिए ये मैं जनाब मामला कर रहा हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं ठीक है आप ये खोलें। सब आप बारिश का पहला कतरा साबित हुए, आपने ये इब्तिदा की है कि जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवाए हैं, तो इसमें क्या समझते हैं आप कि जो मरकज़ी इलेक्शन है अंजुमन ताजरा के, उस वाले से आप क्या कहते हैं? जी, मरकज़ी अंजुमन ताजरा के जो इलेक्शन के इनको तो ज़रूर कराना चाहिए, और इसके बाद जनाब जो गैर रियासती को उनको भी तरजीह देनी चाहिए। ये जो सेल शुजा बैठ के जनाब बातें कर रहा जी कि ज़ैली तंजीमें ख़त्म करें, तो ज़ैली तंजीमें ख़त्म कर दें कि इंशाल्लाह इलेक्शन नहीं होंगे, ज़ैली तंजीमें कायम होंगी तो इलेक्शन होंगे। और ये जो मेरे इधर इलेक्शन कमीशन थे सजाद एडवोकेट साहब ने, उन्होंने भी बहुत वर्क किया यहाँ पे, जो अंसर काटल साहब थे डिप्टी कमीशन, उन्होंने भी बहुत वर्क किया, इन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पे स्टे लगे, पर हमने उनको स्टे लगने नहीं दी। तो इसलिए कि मैं उन लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, ये आप उल्लड़बाजी छोड़ दें, ये किसी को कमज़ोर ना समझे, हमारी ये शराफत है कि हम आपसे नरमी में बात कर रहे हैं। सब एक आखिरी बात कि जो भी तंजीम बनती है उसका कोई मकसद होता है तंजीम बनाने का, तो आपके जो तमाम दोस्त अहबाब हैं, आपके कोलीग्स हैं, दुकानदार हैं, उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा होंगे यकीनन, यूनियन इसीलिए बनती है, तो क्या कहते हैं उस हवाले से? यूनियन ऑटो मार्केट की बनी है ना, इन मजदूरों के लिए बनी है। जो इन मजदूरों के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई डेथ हो जाती है या कोई किसी को ऐसे हादसा हो जाता है, फुल हम उनके लिए सपोर्ट करने के लिए हमने बनाई है। और इनके जो निशाना बिशाना जो काम गए उनके कोई और इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी हम उनकी पूरी करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस जाके आके हमारे मजदूरों को तंग करती है वो भी हम इनको तफज़ देंगे इंशाल्लाह। हम अपने मजदूरों के भाइयों के साथ इंशाल्लाह निशाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं। बहैसियत चेयरमैन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंशाल्लाह हमारा जो ये पैनल चला है, ये कारवान जो हमने चलाया है, ये हमारा कारवान इंशाअल्लाह हमारे भाई जो मज़दूर हैं, जो मेहनत कश हैं, उनके हक़ में होगा। और किसी किस्म की अगर हमारे उन भाइयों को कोई नाजायज़ तकलीफ़ देता है तो उसका हम इज़ाला करेंगे। जी बिल्कुल। आज चौधरी मोहम्मद नईम साहब जो कि मरकज़ी सदर हैं अंजुमन ताजरा मीरपुर और चीफ ऑर्गेनाइज़र आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरा, आज राजा अरशद साहब की जीत की खुशी में मरकज़ी अंजुमन ताजरा की जानिब से राजा अरशद साहब को मुबारकबाद के लिए आज यहाँ उनके हाफिज़ तशरीफ़ लाए हैं। और स्पेशली जो है ना, जो इनके साथ जितने भी साथ इनके ओहदेदारान हैं वो भी, और चेयरमैन साहब जो हाजी साहब, इनको भी स्पेशली मुबारकबाद देने के लिए ये तकरीब रखी थी। और इसमें तमाम जो इनके ओहदेदारान के साथ कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ जो इनके कोलीग हैं वो भी साथ मौजूद हैं। और ढोल की थाप पर बंगड़े भी डाले गए हैं और फूल की पत्तियाँ भी निछावर की गई हैं और खुसूसी तौर पर राजा अरशद साहब को मुबारकबाद पेश की गई।